नमस्कार, स्वागत है आप सभी का INI न्यूज इंडिया में। आपको पालघर में जो घटना घटित हुई है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा, लेकिन जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ जी न्यूज के आर्टिकल को लेकर के, मीडिया कवरेज को लेकर के और जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी की कुंठा को प्रसन्नचित्त करने के लिए, उसकी बातचीत करने जा रहा हूं। और मीडिया में जो ट्विटर पे जो सवाल पूछे गए हैं वो वास्तविक मुझे हास्यास्पद लगते हैं, और जो गंभीर बन चुका ये विषय है इस पे बातचीत ना हो उसके हल्का करने की एंकर तमाम कोशिश करते रहते हैं। इस वीडियो के लास्ट पे मैं सजेशन देने चाहूंगा, सजेशन क्या, मैं एक अपील का चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री से, ताकि ये जो घटना हुई है, दो साधुओं की, दो संतों की और एक ड्राइवर की जो हत्या हुई है, ये अंतिम हत्या होनी चाहिए जिसकी वजह से ही हत्या हुई है। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। अब देखिए 19 तारीख को एक वीडियो को वायरल कराया जाता है। अब उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे भीड़ एक संत को मार रही है, ड्राइवर को भी मारा गया है, पुलिस वालों को भी मारा गया है, ठीक है, गाड़ी को भी तोड़ा गया है। मैं 19 तारीख को वीडियो वायरल कराया गया है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो घटना है वो है 16 तारीख की, 17 तारीख को रिपोर्ट होती है, 18 तारीख को कुछ मिलता नहीं, और 19 तारीख को वीडियो वायरल होने के बाद इसको सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की जाती है और की भी गई है। जी न्यूज का ये आर्टिकल आप देख लीजिए, इसमें इन पे जितनी इंफॉर्मेशन है मुझे पता नहीं, लेकिन एक तो 16, 17, 18, 19 काफी दिनों का इनको टाइम मिलने के बाद भी फैक्ट चेक नहीं किया गया, क्योंकि 20 तारीख को इसका सीधा क्लियरेंस आ जाता है। अब आप जी न्यूज की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर कट्टर जिहादपन का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कि मतलब एक अगर आग लगाने के लिए चिंगारी काफी होती है ना, उस तरह से शब्द हैं कुछ ये, कुंठा को प्रसन्नचित्त करने के हैं। ये सिर्फ जी न्यूज नहीं करता है, और भी बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं जो एक तबके को खुश रखने के लिए उस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी उनकी भी कुंठा प्रसन्नचित्त रहे, वो इनसे संतुष्ट रहे, इनकी टीआरपी बढ़ती रहे। सवाल वो है, सवाल वही है, उस पर बात मुझे करनी थी लेकिन नहीं करूंगा। अब इस पूरी मीडिया कवरेज में दो कीवर्ड होने चाहिए थे, एक मॉब लिंचिंग प्लस फेक न्यूज, ठीक है। इस पे पूरा प्राइम टाइम रन होना चाहिए था, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए था, जनता की, देश की जनता को समझाना चाहिए था कि आप जिस खबर को शेयर कर रहे हैं उसकी पुष्टि कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी एक खबर शेयर होने के साथ आपने कितने लोगों की जिंदगी ले ली प्रकारांतर रूप से आपको खुद भी नहीं पता है। तो इसको लेकर बात होनी थी, लेकिन कीवर्ड क्या बनता है, मॉब लिंचिंग तो बिल्कुल नीचे रख दीजिए साहब। इन्होंने तो सांप्रदायिक बना के रख दिया इस केस को। इन्होंने बोला कि भैया ये तो हिंदू मुस्लिम हो चुकी है, और साधु संतों पे अगर आप लाठी पड़ी है, इनको मारा गया है, तो आज जितने भी सेक्युलर हैं वो चुप हैं। अंजना ओम कश्यप की बात ले लीजिए, वो ट्विटर पे ट्वीट करती हैं, अनुराग कश्यप से पूछती हैं कि अनुराग कश्यप आखिर आज चुप क्यों है दो संतों की मौत पर लेकर के। आज जितने भी सेक्युलर हैं, स्वरा भास्कर हैं, तमाम सेक्युलर लोग हैं, ये आज चुप क्यों है इन संतों की मृत्यु पर, इनकी मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग। रवीश कुमार को टारगेट किया गया कि ये आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या ये लोग सरकार हैं? जवाबदेही इनकी है कि उद्धव ठाकरे की है, देश के गृह मंत्री की है, कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री की है, किसकी है? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जवाबदेही किसकी है, सवाल किससे करना है और जवाब किसको देना है। सवाल यही है, हम कुछ सालों से देखे आ रहे हैं कि हम गलत सवाल गलत लोगों से पूछ रहे हैं, सही सवाल हम सही लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें और आप, मेरे जैसे न जाने कितने आम लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन नहीं, सवाल यही है कि सवाल गलत लोगों से पूछना है, देश की जनता को भटकाना है। तो मैं आपको छोटा सा इंसाइट दे दूं, अगर आपको नहीं पता, ये तीन जो लोग थे, एक ड्राइवर और दो संत थे, वो मुंबई से निकलते हैं गुजरात की तरफ, क्योंकि गुजरात में उनको एक अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना था। एक जो संत थे वो ब्रह्मलीन हो गए थे, तो उस संस्कार में इनको जाना था, लेकिन बीच में इनको रोक लिया जाता है। बीच में वन विभाग की गाड़ी इनको रोक लेती है, अब इनसे बोलती है, पूछताछ करती है, तो वहां पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब भीड़ इकट्ठा होने से पहले कहानी आप ये समझिए, व्हाट्सएप पर एक तरह की फेक न्यूज़ चलती है कि हमारे इस जगह पे, हमारे गांव में एक गिरोह आ चुका है, ग्रुप आ चुका है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो आकर के बच्चों को उठा रहा है और अपने साथ ले जा करके उसके अंगों को बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। इस तरह की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पे फैलना शुरू हो जाती है, और अब गांव वाले डिसाइड करते हैं कि अब इस गिरोह को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई जाती है कुछ समझदार लोगों की। अब समझदार लोगों की टीम बनाई गई तो उन्होंने देखा कि
दो लोग खड़े हैं और वन विभाग के जो अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उन्होंने आव देखा ना ताव देखा, जाकर के हमला कर दिया, वहां मारना शुरू कर देते हैं। अब वहां से पुलिस को फोन किया जाता है वन अधिकारी के द्वारा, पुलिस वाले पहुंचते हैं, पुलिस वाले के पीछे होते हैं, उनको बताते हैं पूरी कहानी अपनी। जब वो बाहर निकल करके आते हैं, वीडियो में आप देखेंगे पीछे व्यक्ति ने एक तो पीछे से पैर मारा है और 2 कदम आगे चलते हैं तो पुलिस वाले के भी हाथ पैर फूल जाते हैं और भीड़ के हवाले उस संत को कर देते हैं, जिसकी वजह से भीड़ उनको पीट पीट करके मार देती है पुलिस के सामने। अब यहां से कहानी शुरू होती है सांप्रदायिक एंगल देने की, कि बताया ना, मैंने आर्टिकल का जिक्र किया था, मैंने एंगल देने की कोशिश होती है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश होती है। अब आप देखिए लोगों की कुंठा क्या है, अब सेक्युलर चुप क्यों है, ये सवाल इतना बड़ा क्यों बन जाता है, आखिर घटना हो कैसे गई, ये सवाल बड़ा बनना चाहिए था। क्या वजह थी, उसको लेकर सरकार ने पूरे 5 साल में क्या किया, सवाल वो होना चाहिए था। अब महाराष्ट्र सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 9 लोग वो हैं जो नाबालिग हैं, यानी कि 18 साल की उम्र के कम हैं। जो मरने वाले हैं, जो मारने वाले हैं, दोनों का धर्म एक है, इसमें हिंदू मुस्लिम ना किया जाए। तो यहां पर बात हो जाती है खत्म। अब देखो, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे सिचुएशन हमने पहले भी देखे हैं कि मॉब एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोगों को मार देती है, कुछ दिन तक शोर शराबा होता है, लोग छूट जाते हैं, किसी की नौकरी लग जाती है। लेकिन ये भीड़ आज एक जगह इकट्ठी होती है, कल दूसरी जगह इकट्ठी होगी, तीसरी जगह इकट्ठी होगी। जब तक संसद में एंटी लिंचिंग का कोई लॉ नहीं बनेगा, तब तक परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। तो यहाँ पर एक अपील है कि सरकार के द्वारा एंटी लिंचिंग कानून को लाया जाए, सख्ती से उसका पालन करवाया जाए और कठोरता से पूरा स्टेट इसका पालन करे, ऐसी व्यवस्था की जाए। लेकिन हमारे देश में अभी भी फेक न्यूज़ को लेकर कोई कानून नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है और ना ही ऐसा कुछ होगा, इसकी उम्मीद हमें दिखाई देती है। हमारे देश में 2 चीज़ों का बहुत बड़ा अभाव है, पहला एक एंटी फेक न्यूज़ बिल होने का और दूसरा एक डाटा प्रोटेक्शन एक्ट होने का। ये दोनों चीज़ एक देश के लिए बहुत जरूरी भी हैं, प्राइवेसी के लिए भी जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, देश के अंदर रह रहे प्राणियों की, भूत की, सबकी, भूत माने प्राणी की, सबकी जरूरत बन जाती है। अगर आप सिंगापुर की तरफ देखेंगे तो वहां पर 10 साल की सजा होती है अगर आपने फेक न्यूज को सर्कुलेट किया है, अगर फैलाया है, और 10 लाख का जुर्माना होता है, वो अलग होता है। फ्रांस में आप जाएंगे तो वहां 4 लाख के आसपास का जुर्माना होता है, अगर फैक्ट मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो। फ्रांस में 40 लाख का जुर्माना होता है, रशिया में 4 लाख का जुर्माना होता है, जर्मनी में 400 करोड़ का जुर्माना होता है। फैला लीजिए फेक न्यूज। लेकिन भारत में ऐसा कोई जुर्माना नहीं है, बल्कि आपको प्रमोशन मिलता है। आप फेक न्यूज फैलाइए और आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। अमित मालवीय, ये बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, इन्होंने तमाम तो फेक न्यूज फैलाई हुई है, इन पे क्या कार्रवाई होती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ताकतवर पार्टी के आखिर आईटी सेल के प्रमुख हैं साहब, इन पे कैसे कार्रवाई हो जाएगी। ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं स्क्रॉल का, स्क्रॉल में पूरी बताया इन्होंने टॉप 11 जो फेक न्यूज इन्होंने फैलाई हैं, जिसका असर क्या होता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक सच जूता पहनता है तब तक झूठ दुनिया का चक्कर लगा करके आ जाता है। फेक न्यूज भाई साहब फैला देते हैं, इन पे क्या कार्रवाई होती है नहीं पता। स्क्रॉल का आर्टिकल है, अमित मालवीय के जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फैलाते हैं, कांग्रेस का हैंडल भी आप ये देख सकते हैं। और आप देखेंगे दिल्ली में एक चुनाव होने थे, मनीष सिसोदिया ने भी फेक न्यूज फैलाई थी कि बसों को आग लगाई जा रही है पुलिस के द्वारा। ये सारी चीज कही गई थी, मैंने रिपोर्ट किया था, कुछ को पसंद आया, कुछ को नहीं आया, बोला कि दूध दोनों तरफ चलता है। न्यूट्रल रहने में सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर आप सारी खबरों की बात करते हैं तो फिर आप समझ रहे हो ना कि आपको दोगला का टैग मिल जाता है। ये सारी खबरें हैं, इन सब चीजों को हमें देखना होगा, अपनी समझदारी से चलना होगा। अब फेक न्यूज को पहचानेंगे कैसे, पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिलती है। या तो किसी व्यक्ति का पूरा महिमा मंडन कर देते हैं, या फिर किसी की इतनी आलोचना की जाती है कि उसका पूरा नेगेटिव इंपैक्ट तो जो छोड़िए, उसका जो व्यक्तित्व है पूरा खराब कर दिया जाता है। इस तरह की जब खबरें आपके पास आए तो गूगल पे थोड़ा 3 से 4 मिनट दीजिएगा, आप सर्च कर सकते हैं। अगर कोई आर्टिकल आपके पास आता है जिसमें कोई भी लिंक नहीं दिया गया होता है, रिलायबल सोर्सेज, जैसे कि आप हिंदी के अखबार अगर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, ठीक है, अमर उजाला हो गया और प्रभात खबर हो गया, अगर ऐसे खबरों का लिंक अगर पढ़ करके अगर आप शेयर करें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसमें लिंक भी नहीं है, अगर लिंक है तो कोई ऐसी वेबसाइट का लिंक है जिसका खुद का अस्तित्व भी कुछ 2 साल पहले हुआ है और उसकी खबरें भी उस तरह की होती है प्रोपेगेंडा वाली, तो उसको लेकर भी आपको थोड़ा सजग होना पड़ेगा। और दूसरी मीम को लेकर के, मीम भी आप लोग ऐसे ही शेयर कर देते हैं। मीम का मतलब खबर नहीं होता है साहब, क्यों करते हैं शेयर आप? अगर खास तौर पे तब मत कीजिए वो एक राजनीतिक हो, क्योंकि हम देखते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी जब उन्होंने चुनाव हुए थे तो फेक न्यूज के सहारे कितना बड़ा मेजोरिटी डोनाल्ड ट्रंप लेकर के आए थे, आपको पता है।
और इसी तरह से जो राजनेता है ना, सब इसी के लिए ही अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं ताकि पूरा माहौल, पूरी हवा बनाई जाए अपने पक्ष में, जनता को गुमराह किया जाए और झूठ को बार बार रिपीट करेंगे, सच मान देंगे। और हुआ भी यही है। तो वो सब चीज़ों को आपको देखना है। शेयर करने से पहले खुद की रिसर्च करनी है। अब जो कट्टरवादी लोग हैं, जो कट्टरवादी कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी चीज़ भी कट्टरवाद हो सकता है, अगर आपके कुंठा को, अगर आपके उस इमोशन को सेटिस्फाई अगर वो न्यूज़ करती, तो आप बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो ऐसे ही आप प्रकारांतर रूप से अनेक लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म करने में अपना अहम योगदान दे रहे होंगे। एक शेयर करने से पहले 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, तो कम से कम 3 मिनट गूगल पे देना जरूरी है पढ़ाई के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माफ़ कीजिएगा कि आप देश के नागरिक कहलाने लायक है ही नहीं। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए इंस्टामोजो पे जा सकते हैं, पेट्रियन का मेंबरशिप ले सकते हैं, यूट्यूब की मेंबरशिप ले सकते हैं। इंस्टामोजो के थ्रू मुझे आप पेमेंट कर सकते हैं मनचाहा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।